Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Don't forget that. तो भाई हम लोगों ने आप लोगों के साथ 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं और 3 वीडियो का जो सार बना वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर किया था, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है विद द नेम ऑफ राइजर्स। ठीक है ना, हमने आपके साथ शेयर किया क्या उन 3 वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है ना, और आई होप सो कि आप लोगों को वो काफी ज्यादा बेनिफिट दे रहे होंगे क्योंकि वो लाइन बाय लाइन है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो वो आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, ये एक और मैं सेशन आपके लिए लेके आया हूं जहां पर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करेंगे और इसके बाद हमारा अगला जो सेशन होगा दैट इज एमसीक्यू सेशन, जो कि मैं आप लोगों को यहां से कुछ और आज के टॉपिक के बाद एमसीक्यू डिलीवर करने वाला हूं और फिर उन एमसीक्यूज के ऊपर और प्रीवियस एमसीक्यू के ऊपर हमारा अगला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक अवेलेबल है और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9529255440। ये टर्म 1 के लिए हमारा सेशन है पूरा का पूरा, चिंता ना करें, सुरक्षित हैं यहां। ठीक है ना, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए ये कांटेक्ट नंबर है और किसी भी तरीके की, कोई भी तरीके की कैसी भी परेशानी हो, यहां आपको सॉल्यूशन मिलेगा रिलेटेड टू क्लास 10th एंड क्लास 9। चलिए, आज की वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स को यहां पर पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। ठीक है ना, पहला आएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि मैं आपको अमीबा के पास लेके चलूंगा। सेकंड, न्यूट्रिशन एक स्टेप प्रोसेस है, ये आज समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, टोटल 5 स्टेप मैंने आपके साथ वहां पे शेयर किया था लास्ट वीडियो के लास्ट के अंदर, आखिरी 2 मिनट में, कि हम लोग 5 स्टेप पढ़ेंगे। पहला, खाना खाया, दूसरा, खाना पचा, तीसरा, खाना मिक्स हुआ, चौथा, खाना ट्रांसपोर्ट हुआ और 5वां, उस खाने में जो वेस्ट बचा था बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया। यानी कि 5 स्टेप प्रोसेस यहां हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला, न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ने वाले हैं। और आखिरी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि दिस इज अ वन शॉट फॉर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, आपको यही अमीबा आज हमारे साथ में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद अगला डायग्राम, दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आज हम लोग पूरी तरीके से यहां पे खत्म करने वाले हैं। तो चलिए भाई, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, फटाफट से आज का सेशन चालू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, चलिए भाई, सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के ऊपर लेके चलता हूं। एनिमल्स अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। जिस तरीके का एनिमल, जिस प्रकार का एनिमल, उस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं दे आर परफॉर्मिंग द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन बाय अ प्रोसेस ऑफ हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो अपना खाना खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी कि दे आर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। वो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 तरीके से परफॉर्म होता है। पहला, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और तीसरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना, यानी कि 3 तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म, उस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसा कि अमीबा, जैसा पैरामीशियम। ठीक है ना, या राइट, यूग्लिना, है ना। तो यहां पर कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं और सबसे पहले ऐसा पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि अमीबा है, दैट परफॉर्म्स अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज व्हाट, होलोजोइक, यानी कि वो सॉलिड फूड को अंदर लेता है बाय अ परमिएबल मेम्ब्रेन। एक परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो सॉलिड फूड को इंजेस्ट कर रहा है। ठीक है ना,
राइट, अगेन इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस, वो पांचों स्टेप एज इट इज कंटिन्यू करेगा। देखिए, ठीक है, अब देखिए प्रोसेस क्या है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ध्यान रखें, इसको पिंच कर दें यहां पर, ठीक है ना। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मींस सेल फीडिंग, यानी कि वो एक तरीके से सेल फीडिंग कर रहा है, मतलब सेल को खा रहा है, दैट इज व्हाट सेल फीडिंग, ठीक है। फैगोसाइटोसिस ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एज अ फूड, वो अपने आसपास, ठीक है, बहुत छोटा, शेप कोई डिफाइंड नहीं है ना, बहुत छोटा है, तो वह अपने आसपास वालों को यूं भड़के और खा जाता है, फॉल्स फीड बनाता है, सूडोफोडिया, ठीक है, राइट। देखिए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, 5 स्टेप, पांचों स्टेप में आपसे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह फिगर दिखा रहा हूं, इस फिगर को समझें, यह फिगर समझ में आ गया तो पांचों स्टेप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप अपनी जबानी बोलते जाओगे, ठीक है ना। चलिए 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले अगर आप अमीबा देखें, मैं आपको अमीबा का स्ट्रक्चर दिखाता हूं, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें क्लियर होगा, यहां पे अमीबा आप क्लियरली देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। चलिए दिस इज अमीबा, पूरा अमीबा है ये, ठीक है। ये देखिए अमीबा इर्रेगुलर शेप है, सबसे पहली चीज, इसके अंदर आपको यहां पे पूरा का पूरा न्यूक्लियस मिलेगा, इट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही सेल है सारे फंक्शंस करने के लिए, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अगेन दिस इज साइटोप्लाज्म, 3 चीजें, सेल बॉडी, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर पूरा लिक्विड ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और सबसे अंदर आपको यहां पे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो यही 3 चीजें एक सेल के पास होती है, तीनों चीजें हैं। यहां पर एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है ना, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, दिस इज टेम्परेरी वैक्यूल, जहां पर अगर कोई चीज आती है तो वो आके स्टोर हो जाती है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में यहां पर हैं, ये एक साथ इकट्ठे होंगे और बॉडी से वापस बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अब ये आया यहां पर सूडोफोडिया, दिस सूडोफोडिया इज अ फॉल्स फीड, होगा क्या अभी देखते हैं। यहां पर अगर कोई फूड रखा होगा तो सबसे पहले ये उसके चारों तरफ अपना सूडोफोडिया फॉर्म करेगा, उसको अपने अंदर लेगा, और अंदर जाने के बाद वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी कि जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं, उसके अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि इसके पास कोई माउथ नहीं है, ये फॉल्स फीट है, फॉल्स माउथ है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा फूड अंदर चला गया, यानी कि ना तो इसके पास कोई चीज फंक्शन करने के लिए, ना ही इसके पास कोई चीज उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब ये प्राणी क्या करने वाला है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा का पूरा एक अमीबा, ये न्यूक्लियस, ये फूड पार्टिकल इसके पास में रखा हुआ है। अब क्या होगा, ये फॉल्स फीड बनाएगा इसके चारों तरफ, ये इसके फॉल्स फीड बन गए। फॉल्स फीड बनाने के बाद ये फूड अपने आप अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये पहुंच गया यहां पे फूड वैक्यूल के अंदर। कहां पे पहुंच गया ये, फूड वैक्यूल के अंदर। जब ये फूड वैक्यूल में पहुंच गया और इसके पास इस खाने को पचाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, देयर इज नो सिस्टम टू डाइजेस्ट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड। तो अब क्या होगा, अमीबा की बॉडी में है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या है अमीबा के पास, मैं अभी जहां पे थ्योरी है वहां पे अंडरलाइन करूंगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि अमीबा के पास है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो इस फूड को पहले ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले पहुंचे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पहुंच रहे हैं इसके खाने के पास, ये पहुंचे सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये फूड वैक्यूल को अप्रोच कर रहे हैं, फिर उस खाने को तोड़ेंगे। देखिए खाना टूट गया, अब यहां पे कुछ भी नहीं है, यानी कि इंजेशन का प्रोसेस और डाइजेशन का प्रोसेस यहां पर हो गया। अब जो खाना टूटा है वो खाना पूरी बॉडी में फैलेगा, यानी कि ये फूड वैक्यूल बर्स्ट होगा, और बर्स्ट होने के बाद ये फूड इसके पास पहुंचेगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, इस पूरी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, काम करने के लिए पावर मिलेगी और ग्रोथ मिलेगा, यानी कि जो फूड ये खा रहा है उससे इसको एनर्जी और ग्रोथ मिलेगा। अब आखिरी स्टेप पे पहुंचे जहां पे फूड वैक्यूल वापस से बनता है, और इस फूड वैक्यूल के अंदर सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है,
ठीक है, राइट। जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट आया, सेम प्रोसेस से सूडोफोडिया बनाया, फूड वैक्यूल को साइड किया और वहां से बॉडी से एक्सक्रीशन कर दिया। यानी कि वो अमीबा जिसके पास कुछ भी नहीं है डाइजेशन करने के लिए, कोई प्रोसेस नहीं है डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो एक बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से अपने डाइजेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, दिस इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। अभी कुछ पॉइंट जो यहां पे काम के हैं। सबसे पहला, इंजेशन, खाने को खाना। अमीबा ने सूडोफोडिया बनाया। सूडोफोडिया अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यूं हाथ बाहर निकले हुए ऐसे, यूं, और ये खाने को यूं पकड़ेगा और यूं पेट में गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो सॉलिड फूड के अराउंड सूडोफोडिया बनाएगा। अब भाई उसके पास पचाने को तो कुछ नहीं है, पचाएगा कैसे? तो मैंने क्या कहा, फूड वैक्यूल बना, और वो टेम्परेरी है। ये ध्यान रखना, इस पूरे फिगर में आपने एक चीज नोट करी, खाने से पहले कोई फूड वैक्यूल नहीं था और खाने के बाद कोई फूड वैक्यूल नहीं है। यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल टेम्पररी फूड वैक्यूल। बाहर अगर कुछ सॉलिड फूड आया तो उसमें आया बाहर, है ना। चलिए, तो अ फूड इज स्टोर्ड इन अ टेम्पररी स्टमक कॉल्ड वैक्यूल। अब वैक्यूल पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अप्रोच करेंगे जो उसको तोड़ेंगे सिंपलर पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सिंपल फूड लेंगे तो वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे और सॉल्यूबल फॉर्म में डालेंगे बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म, और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और उसके बाद वो फूड वैक्यूल डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ, द एसिमिलेटेड फूड हैज टू फंक्शन। क्या काम है? दो काम। पहला, एनर्जी प्रोवाइड करना काम करने के लिए, दूसरा उस अमीबा को ग्रोथ देना। तो दो काम है, प्रोवाइड एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ टू द अमीबा। ठीक है, ग्रोथ के बाद ऑटोमेटिकली वो अमीबा डिवीजन करना चालू कर देगा, 1 से 2, 2 से 4, डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा वो। ठीक है, राइट। अब आया इजेशन का प्रोसेस। सेम, जब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा होगा, अगेन टेम्परेरी वैक्यूल का फॉर्मेशन और वो फूड बाहर। दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अमीबा का डाइजेशन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड यार, लगातार बोल रहा हूं, थक गया। चलिए, तो ये था अमीबा का डाइजेशन। अमीबा ने ऐसे डाइजेशन किया, लेकिन क्या है भाई, मेरी बॉडी के अंदर इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी, और मेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी इस सिंपल मेथड से डाइजेशन नहीं कर पाएगी। क्यों? अगर एनर्जी मिल भी गई ना, तो मैं उस एनर्जी को, इतनी एप्रोप्रिएट एनर्जी नहीं है कि आप सिंपल डाइजेशन का मेथड अप्लाएं, सिंपल डाइजेशन का मेथड लें और वो जो आपका खाना है वो आपको इतनी एनर्जी दे देवे। नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। और इस सिंपल प्रोसेस से फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, और इतनी कम एनर्जी में हमारा काम भी नहीं चलेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वापस बोल रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। वी आर परफॉर्मिंग मल्टीपल प्रोसेसेस एट अ टाइम। हमारे हार्ट पंप करता है, लंग्स काम कर रहे ब्रीथिंग करने का, किडनी कंटिन्यूअसली फिल्ट्रेशन कर रही है, ईच एंड एवरी प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो इन सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आपको एक्सेस में एनर्जी चाहिए, जो इस मेथड से फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना है इस खाने को डाइजेस्ट करने का। देखो कितना अच्छा नाम है, खाने को डाइजेस्ट करना। खाने में है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डाइजेशन प्रोसेस, यानी कि दैट इज व्हाट, डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक है, राइट। तो अब हम अगला पढ़ेंगे यहां पर डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। उससे पहले एक हम पैरामीशियम का भी देखते हैं। दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। अगेन आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए यहां पर हेयर लाइक ग्रोथ है, छोटा छोटा, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एंड दिस इज नोन एज सीलिया। ठीक है ना, इसको सीलिया बोलते हैं। अगेन इसमें एक माउथ है, बट दिस इज अ फॉल्स माउथ। ठीक है ना, इसमें माउथ अवेलेबल है, तो यहां पर माउथ अवेलेबल है, यहां से खाना एंटर करेगा, अगेन वही सारे के सारे प्रोसेस, और यहां से एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, राइट, इज दैट क्लियर? तो यहां पर
ये भी सारा प्रोसेस एसिड कर रहा है, वैक्यूल्स बिकम्स एसिडिक। यहां पर जो वैक्यूल है, ठीक है ना, राइट, दैट इज कंप्लीटली एसिडिक इन नेचर। तो खाना जो है फटाफट से टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब चलते हैं हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के ऊपर, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए। लेकिन पहले उस डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं एक ब्रेन मैप आपको तैयार करके देखता हूं कि कैसे वो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना फंक्शन कर रहा है। चलिए, सबसे पहले ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्ट करने वाला सिस्टम। अब किसी ने नोट किया, कभी किसी ने नोट किया हो, है ना, बोले जो गाय होती है, गाय का पूरा दिन मुंह चलता है। कभी टीचर, हम जैसे क्लास में च्युइंगम खा रहे होते हैं, तो व्हाट टीचर यूज्ड टू से, बोले जुगाली मत करो, बोले गाय की तरह मुंह चलाते हो। बोले क्यों गाय की तरह, व्हाई ही यूज्ड टू से कि गाय की तरह मुंह चल रहा है? क्योंकि जो गाय होती है उसका फूड इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारा उसके सामने कॉम्प्लेक्स कम है। तो उसका जो कॉम्प्लेक्स फूड है, वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को एक नहीं 2 बार में तोड़ती है। 2 बार लगते हैं उसको तोड़ने के लिए। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे भी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अमीबा में तो सिर्फ फॉल्स माउथ, उसके में फॉल्स स्टमक। तो गाय पहले क्या करती है, गाय को पता है, बोले यार ये मनुष्य जो है ना, ये खड़ा नहीं रहेगा मुझे चारा खिलाने के लिए। वो क्या करती है, बोले जितना ले सकते हो फटाफट से ले लो। वो फटाफट चारा लेती है और ले जाके उसको एक स्टमक में ले जाके रख देती है। अब उसको लगा भैया चारा कंज्यूम कर लिया मैंने, जितना ले सकती हूं, ले लिया, उसने आराम से ले लिया। अब क्या होगा, वो वहां से निकलेगा। जब वो फ्री बैठी, वो वहां से निकला, वापस माउथ में आया, क्योंकि अभी तक वो चारा नर्चर नहीं हुआ, टूटा नहीं, उसको एनर्जी नहीं मिली उससे। अभी तो सिर्फ उसने यूं एनगल्फ कर लिया, यूं एकदम अपन यूं गस्सा, जैसे गोली रखते ना दवाई, यूं दवाई उठाई, ठक पेट में, हो गया काम। अब पेट में जाके पचेगी, लेकिन उसका खाना अभी पचा नहीं है, अब क्या होगा, वो आपस से बाहर बुलाएगी, आओ कम, यू कम, बाहर बुलाएगी। आ गया बाहर, अब माउथ में पहुंचा, अब वो उसको क्या कर रही है, तोड़ रही है। और तोड़ने के बाद अब वो पेट में गया, फिर उसको वो एनर्जी दे रहा है। हाउ कॉम्प्लेक्स इज द फूड, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन करने वाले सिस्टम को बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स के बाद ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स के बाद आता है डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, और वी कैन से सीक्रेशन एंजाइम्स, है ना। इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ, क्योंकि इवन द फूड वी आर गेटिंग इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स फूड। हमारा जो फूड है वो अभी भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, राइट। अब सबसे पहले अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं, तो ऑर्गन्स का ग्रुप क्या कहलाता है, ऑर्गन का सिस्टम कहलाता है। अब कौन कौन से ऑर्गन इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं सीक्वेंस पे चलता हूं आपके साथ। पहले कौन कौन से ऑर्गन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सबसे पहले हमने ऑर्गन्स का सीक्वेंस लिया। ऑर्गन में सबसे पहले आपके पास जाएगा आपका खाना माउथ में, यह सबसे पहला ऑर्गन है जो यहां पर काम कर रहा है। खाना जैसे ही माउथ में पहुंचा, खाना टूटना चालू, माउथ के पास बाद गया वो ईसोफेगस में। ईसोफेगस ये एक तरीके से एक ब्रिज का काम करती है सिर्फ, है ना। उसके बाद वो खाना गया स्टमक के अंदर, ठीक है, तीसरी चीज। उसके बाद वो खाना पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहां पर उस खाने का पूरा
डाइजेशन होगा, यहां पे डाइजेशन हो गया। ठीक है, यहां पे पूरा खाना कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट हो गया इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा खाना डाइजेस्ट कर देगी। तो खाना डाइजेस्ट माउथ में नूनू सा, स्टमक में और थोड़ा ज्यादा। ध्यान रखें, खाना कभी स्टमक में डाइजेशन नहीं करता, खाना डाइजेशन करेगा सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पूछो कारण, बोलो कारण, बोलो बोलो जल्दी बोलो कारण, क्या कारण है वो बताता हूं। भैया अगर खाना पेट में डाइजेस्ट होगा तो पेट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा दे, कुछ भी ऐसा नहीं है। स्टमक इज ए सेपरेट ऑर्गन, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अब पूरी बॉडी में फेंकना है उसको, पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन हुआ। ठीक है, पूरा डाइजेस्ट हो गया। अब यहां से खाना पूरी बॉडी में डाइजेशन होने के बाद ये पहुंचा एनर्जी देने पूरी बॉडी में। ठीक है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग स्ट्रक्चर है, इसी वजह से कि खाना पूरी बॉडी तक पहुंचा। अब पहुंचा अगला, कहां पहुंचे हम, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वापस से आ रहा है इकट्ठा होके जो बचा। ठीक है, अब यहां पर अगर कुछ रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है वाटर का, सॉल्ट का, न्यूट्रिएंट्स का, प्रोटीन्स का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको रीएब्जॉर्प्शन पे डालती है, उससे रीएब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ वेस्ट नीचे ले जाके एनस और रैक्टम को पकड़ा देती है। यानी कि यहां से आपका एक्सक्रीशन चालू हो गया ऑटोमेटिकली। इज दैट क्लियर? और यहां से आपका ट्रांसपोर्टेशन चालू हो गया, ये ट्रांसपोर्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन घूम के वापस लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है ना, और लार्ज इंटेस्टाइन से जैसे ही नीचे गया तो ये एक्सक्रीशन चालू हो गया। यानी कि एक से एक चीज जुड़ी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक, इन सब में ये ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कर रहा है एक ही टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड। अब ये तो हुए ऑर्गन का सीक्वेंस, यही सीक्वेंस है, याद रखना। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रैक्टम, एज इट इज खाना बाहर, सुबह बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब बात आती है ग्लैंड्स की। आप कौन से ग्लैंड्स का इस्तेमाल करते हो? ग्लैंड्स आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ बाउल, a kind of a hollow space which kept the enzymes for the reaction। एक तरीके से बाउल है, जैसे सपोज करो ये वाटर बॉटल है ना। अब ये वाटर बॉटल एक ग्लैंड की तरह काम कर रही है, जिसका काम है पानी को होल्ड करना। तो ये जो पानी है वो एक तरीके का एंजाइम है जो कुछ फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ये ग्लैंड उसको सीक्रेट करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है? सीक्रेट करने का काम करती है ये ग्लैंड। तो ग्लैंड इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ बाउल दैट होल्ड्स द एंजाइम फॉर द प्रोसेस। और एंजाइम्स क्या हैं? ग्लैंड्स ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, कुछ भी चीज चालू होनी है इन्हीं के थ्रू चालू होगी। अगर खाने का जल्दी पचना है तो ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, अगर खाने को जल्दी खत्म होना है तो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है। आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। इज दैट क्लियर? तो ग्लैंड्स आर बेसिकली द पोजीशन, लोकेशन, है ना। मैंने सोचा उठाया तो पी लूं। हाँ जी, तो ग्लैंड्स, आपके पास सबसे पहला ग्लैंड आएगा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ये आ जाएगा आपके पास कहां पे? माउथ में। ये माउथ के अंदर होता है। बकल कैविटी यहां होगा, यहां, है ना, ये यहां। ठीक है, माउथ के अंदर बकल कैविटी है। बकल कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, खाली जगह, उस खाली जगह में सलाइवरी ग्लैंड रखा हुआ है। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये सलाइवा सीक्रेट करता है। सलाइवा, और वी कैन से सलाइवरी अमाइलेज।
ठीक है ना। ये सलाइवरी अमाइलेज का सीक्रेशन करता है, ये एक तरीके का सीक्रेशन एंजाइम है। ये सलाइवरी अमाइलेज, पिज्जा खाना है किसी को? पिज्जा, बर्गर, हाँ भाई खाओगे क्या? बर्गर, पिज्जा, कुछ ऐसा जो आपको बहुत पसंद है, पनीर टिक्का, पानी के बताशे, आइसक्रीम है। मैंने इनका नाम लिया, एकदम से माउथ वाटरिंग होना चालू, मन में लड्डू फूटा, एकदम से मुंह में पानी आया। क्यों आया ये मुंह में पानी? क्योंकि आपके सलाइवरी ग्लैंड के पास मैसेज गया कि भैया टेस्टी आ रहा है कुछ, वो ऐसा जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ये एक तरीके का हार्मोन हो गया, ये एक्टिव हो गया फटाक से, और इसने सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करना चालू किया, क्योंकि इसने सोचा कि अब आ रहा है इसमें खाना और मुझे उस खाने को क्या करना है? तोड़ना है। ठीक है ना, राइट? क्या करना है? तोड़ना है। तो ये सलाइवरी अमाइलेज कॉम्प्लेक्स शुगर को सलाइवरी अमाइलेज माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में। ठीक है, इसका जो पीएच है दैट इज अराउंड 6.8, अ बिट ऑफ एसिडिक। ठीक है, एसिडिक पीएच क्यों है? ताकि हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरिया आया है वो खत्म हो जाए। हमारे खाने के साथ कोई कुछ और ऐसा आया है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है स्टमक में जाने के बाद या ऊपर ईसोफेगस में, वो खत्म हो जाए पूरी तरीके से। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो ये ग्लैंड हुआ सबसे पहला। दूसरा ग्लैंड, आपको स्टमक में कोई ग्लैंड नहीं है, तीसरा ग्लैंड आया हमारे पास, दूसरा ग्लैंड, दिस इज ग्लैंड नंबर 1, ग्लैंड नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं लिवर, जो कि बाइल सीक्रेशन करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि फैट्स तोड़ने का काम करती है। और आखिरी आया पैनक्रियास। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूसेस और इसके अलावा 3 एंजाइम सीक्रेशन करता है, और ये भी तीनों के तीनों एंजाइम सीक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, राइट? कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। ठीक है, वन इज ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। ठीक है, ये तीनों के तीनों एंजाइम यहां पर सीक्रेट होते हैं, यहां पे इनका सीक्रेशन होता है, दैट्स इट। ठीक है, ये 3 मेन एंजाइम है जो हमें करने का है। ठीक है, राइट? अब आया इसके बाद आई थिंक डाइजेस्टिव जूसेस, दैट आर पैनक्रियाटिक जूसेस, जो फंक्शन कर रहे हैं। तो मेन देखो, सारी चीजें कोऑर्डिनेट कहां हुई? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए सारा का सारा खाने का डाइजेशन विल टुक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द ओनली रीजन कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। ठीक है, आया? राइट? चलिए, तो दिस इज 1 by 1 पॉइंट, और ये जो पूरा सिस्टम कहलाता है ऊपर से नीचे तक, दिस इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, और इन सबको होल्ड कर रही है दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। इन सबको कौन होल्ड कर रहा है? एलिमेंट्री कैनाल होल्ड कर रहा है। सबको होल्ड करने वाला सिर्फ एक, दैट इज व्हाट? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, चलिए अब एक बहुत छोटा सा शॉर्ट लेके चलता हूं, एक बहुत छोटा सा। आज सिर्फ आपको एक ब्रेन मैप दूंगा मैं, और कल मैं आपको इसको एक बार फिर थोरो कराऊंगा, जिससे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक ब्रेन मैप बहुत छोटा सा, कहां क्या अवेलेबल है। चलिए एक ब्रेन मैप के ऊपर चलते हैं, कहां क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले ऑर्गन्स में माउथ पहुंचे, माउथ के पास 3 चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहली चीज है टीथ। टीथ हमारे पास अगेन 4 तरीके के होते हैं, 4 तरीके के टीथ, इंसिजर्स, ठीक है, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। इनका काम है खाने को क्रश करना, तोड़ना, सिर्फ और सिर्फ इनका काम यही है। उसके अलावा सेकंड आती है टंग। टंग का काम है कि खाने को अच्छे से मिक्स करना। टीथ, टंग, टीथ ने क्रश, टंग ने मिक्स, किसके साथ?
अब खाना चिपचिपा तो होना चाहिए, तो सलाइवरी ग्लैंड यहां पर सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। और वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है? कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल माल्टोस के अंदर चेंज करती है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है, जिसका पीएच है 6.8, अ बिट ऑफ एसिडिक, ठीक है। एसिडिक होने के साथ साथ यह हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म करता है, ठीक है। यह हो गया कहां का काम? माउथ का काम। माउथ में खाना चला गया। अब उसके पास माउथ के बाद एक ऐसा ट्यूब बना है, बहुत पतला सा, ठीक है। 2 ट्यूब है, इवन एक नहीं, यहां पे 2 ट्यूब्स हैं। ये पहला जो ट्यूब है जिसको मैंने शेड किया है, दिस इज व्हाट विंड पाइप, यहां से सारी हवा बाहर आ रही है, हम जो बोल रहे हैं। और दूसरा है ये ईसोफेगस कहलाता है, दिस इज फूड पाइप। ये फूड पाइप माउथ से स्टमक को जोड़ता है और कुछ नहीं करता, ये ऐसे लपडप होता रहता है, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट है, खाना नीचे जाता है। इसलिए कहते हैं यहां पे एक होता है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, छोटी क्लासों में पढ़ा है आपने ये टर्म, एपिग्लॉटिस। एक फ्लैप है, ये यूं, खाने को समझदारी नहीं है, समझो, बोतल आज बहुत काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है ना। खाने को समझदारी नहीं है, ये समझो विंड पाइप, ये एपिग्लॉटिस है। आपने जैसे ही बोला, बोलने के लिए यहां से हवा बाहर निकलेगी, एपिग्लॉटिस खुला, अब खाना यहां जा सकता है, जा सकता है यहां खाना। खाना विंड पाइप में अटका, ऑटोमेटिकली चोक हुई, समथिंग लाइक दिस, एंड इट कैन लेड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। इसीलिए समझदारी यही है, इस एपिग्लॉटिस को बंद रखो, खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, राइट। अब ये नीचे पहुंच गया, स्टमक। स्टमक लोअर एब्डोमेन में होता है, सबसे पहली चीज लोअर एब्डोमेन, थोड़ा सा लेफ्ट साइड, यहां ये लेफ्ट साइड, यहां। इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है ना। ऑर्गन में दिखा देता हूं थोड़ा सा, देखिए ये इस तरीके में, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है बट हां आई थिंक इस तरीके का है, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पे सबसे पहले एक आउटर कवरिंग, इस आउटर कवरिंग को कहते हम म्यूकस लिनिंग, ठीक है। इसके अंदर भरा हुआ है एक सबसे भयंकर चीज, दैट इज व्हाट HCl, मैंने लाल कलर से बनाया है HCl, दैट इज व्हाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच नियर अबाउट 1.8 है, यह हमारे स्टमक में आने वाले खाने को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। पहला फंक्शन एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, एसिडिक मीडियम, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी आया है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक बूंद डाली पूरा हाथ जल गया, खत्म। तो सोचो उस बेचारे गरीब बैक्टीरिया की स्थिति कितनी भयंकर हो जाएगी। तो इतना भयंकर है ये, तो ये स्टमक में है और पेट जल नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया किलिंग। अब क्वेश्चन उठा तुम्हारे दिमाग में, बोले सर पेट में एसिडिक मीडियम क्या करेगा? पेट में एसिडिक मीडियम का व्हाट इज द यूज? देखिए स्टमक के अंदर एक और एंजाइम रखा हुआ है यहां पर, दैट इज पेप्सिन। ये पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि प्रोटीन्स को और छोटा कर रहा है। यानी कि कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है, कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन टू पेप्टाइड्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये स्टमक है। अब ये म्यूकस लिनिंग क्यों? देखिए ये HCl इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारा पेट के अंदर पूरा जल जाए, तो उसी लिए ये म्यूकस लिनिंग बनाई हुई है, ये पेट के बाहर की लेयर को प्रोटेक्ट करती हैं इस HCl से। कभी कभी आपने देखा होगा एकदम पेट में जलन हो रही है बहुत तेज, HCl अपने उबाल पर है, बिल्कुल भयंकर। क्यों है? ताकि आपने कुछ ऐसा खाया जिससे वो पंप अप हो गया,
ठीक है, फिर जलन सी होने लगती है तो हम सोडा लेते हैं, ये एसिडिक है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लिया जाता है इनो। दूसरी चीज, क्यों कहते हैं कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए? इसीलिए नहीं पीना चाहिए, आप एसिड में जैसे ही पानी डालोगे एसिड ठंडा पड़ जाएगा और फिर वो आपके खाने में प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में करने में मदद नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो आपका खाना टूटेगा ही नहीं। ठीक है, अब वो ऐसा का ऐसा रख गया। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्टमक। ठीक है, ये ह्यूमन का स्टमक आ गया। आई थिंक दिस विल बी क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब खाना और नीचे पहुंचा, स्प्रिंचर मसल। इस स्टमक के कोने पर, यहां कोने पर, यहां स्प्रिंचर है, स्प्रिंचर मसल है जो खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में डालती है, और इसके बाद खाना पहुंच गया आपका कहां पे? देखिए, इसके बाद आपका खाना पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आ जाइए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक कॉल लाइक कंडेंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हर्बीवोरस की बड़ी होती है, कार्निवोरस की छोटी होती है, क्योंकि हर्बीवोरस का फूड कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा लंबा समय चाहिए उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। कार्निवोरस की छोटी होती है क्योंकि उनका फूड सिंपल होता है, फटाफट से टूटकर एनर्जी दे देता है। हमारे फूड को लंबा समय हाँ, तो भाई मुझे पढ़ना था लिवर 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 स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन हम लोग यहां पे पढ़ना चालू कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, खाना जो है हमारा पूरा का पूरा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। तो यहां पर हमने सबसे पहले लिया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड, ठीक है, लिवर, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है जो अपना सीक्रेशन पोर कर रही है, एंड इट पोर्स बाइल। ठीक है, ये यहां पर बाइल सीक्रेट करती है। ठीक है, यानी कि लिवर जो कि बिल्कुल यहां पे आपको इस तरीके से एक ऐसा तरीके के ऐसे करके एक यूं करके ऑर्गन मिलेगा यहां पे। ठीक है ना, राइट, इट्स पैरेलल नियर अबाउट द स्टमक। ठीक है, पैनक्रियाज यहां पे मिलेंगे आपको, स्टमक के बिल्कुल पैरेलल यहां पे पैनक्रियाज हैं। ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो ये जो है लिवर सबसे पहले बाइल को सीक्रेट करता है। बाइल जो कि यहां पर बाइल डक्ट से कैरी होके आता है, और बाइल डक्ट से कैरी होने के बाद वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल सबसे पहले स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, कहां पर स्टोर हो रहा है बेटा? इट स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। सबसे पहली चीज, इट स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहां पर ये येलोइश कलर का लिक्विड है, पेल येलोइश कलर का लिक्विड है, जिसके कुछ फंक्शन है। पहला फंक्शन इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है? दैट इज व्हाट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है। यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा? बाइल करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये एक तरीके से बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से 3 पैनक्रियाटिक जूसेस, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, 3 पैनक्रियाटिक जूसेस जो फर्दर फूड को और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं, स्टार्च को तोड़ते हैं, सारी चीजों को तोड़ते हैं, वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिवर यूरिया प्रोडक्शन करता है, होल्ड करता है, सबसे बड़ी ग्लैंड है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं कि भाई हमें भूख नहीं लगती, कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी होती है जहां पर आपको भूख नहीं लगती। क्या कारण है भूख नहीं लगने का? एक ही कारण है कि आपके लिवर के अंदर बाइल सीक्रेशन प्रॉपर नहीं है, और अगर बाइल सीक्रेशन प्रॉपर नहीं है तो वो बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा, और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपना अंदर सीक्रेशन नहीं करता तो वहां पर पड़ा हुआ खाना छोटे हिस्सों में नहीं टूटता, और जब वो टूटेगा नहीं तो आपको एनर्जी देगा कैसे? इसीलिए लिवर का प्रॉपर फंक्शन करना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपका लिवर प्रॉब्लम करता है तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है आप लीजिए लिव 52, अ काइंड ऑफ अ सिरप। ठीक है, जिससे आपका लिवर प्रॉपर फंक्शन करना चालू करता है, बाइल सीक्रेट होना प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब चलते हैं हम लोग यहां पर 3 तरीके के जूसेस के ऊपर जो पैनक्रियास से सीक्रेट होते हैं, और वो जूसेस आते हैं
पैनक्रियाटिक जूसेस, राइट। हमारे पास टोटल 3 तरीके के पैनक्रियाटिक जूसेस हैं। सबसे पहला अमाइलेज, ठीक है, सेकंड इज लाइपेज, ठीक है, और थर्ड वन इज ट्रिप्सिन, ठीक है। ये 3 तरीके के पैनक्रियाटिक जूसेस हैं और अब हम देखेंगे कि इन 3 तरीके के पैनक्रियाटिक जूसेस का फंक्शन किस तरीके से चलता है, किस तरीके से ये यहां पर काम करते हैं। चलिए, 3 तरीके के पैनक्रियाटिक जूसेस ये रहे हमारे पास, ठीक है ना। आइए, सबसे पहला पैनक्रियाज पैरेलल टू द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल पैरेलल मिलेगा, ठीक है। इट सीक्रेट स्पेशल जूसेस, ये कुछ स्पेशल जूसेस जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं उनको कैरी करता है। सबसे पहला अमाइलेज, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च अभी भी बच गया है उसको और तोड़ने का काम करता है। ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन यानी कि प्रोटीन को और भी ज्यादा तोड़ने का काम करता है। और अगला बचा लाइपेज, जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कर रहा है, यानी कि वो फैट मॉलिक्यूल्स जो अभी भी ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं हो पाए बाइल की वजह से, उनको और ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाइड करने का, एंजाइम एक्शन परफॉर्म करने का कौन काम करता है, ये लाइपेज करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव इंटेस्टिनल जूसेस। इंटेस्टिनल मतलब इंटेस्टाइन के अंदर कुछ जूसेस हैं जो एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, प्रोटीन्स कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड्स एंड फैट्स कन्वर्टेड टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। कुछ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अब बात आती है भाई कि खाना पच तो गया, बट अब इस खाने का डाइजेशन किस प्रकार से होगा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, वो देखते हैं। देखिए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं जिनको हम लोग विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली। दे आर नोन एज विली। और इन विली के चारों तरफ ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पे कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा विली का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विली। आप देख सकते हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूं। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ विली। अब इस विली के चारों तरफ ब्लड वेसल्स है। अब ये ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड कंटेन करते हैं और उसमें हीमोग्लोबिन, ये फटाफट से उस खाने को पकड़ेंगे, उस एनर्जी को पकड़ेंगे और पकड़ के पूरी बॉडी के अंदर वहां पर ट्रांसपोर्ट करने ले जाएंगे। तो यहां पर डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो हुए, जो डाइजेशन हुआ, उसको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी के अंदर वहां पर वो क्या काम कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कर रहे हैं। अब जो ब्लड इन सारे डिसॉल्व फूड को कंटेन करता है, ठीक है, अब वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सेल्स को ग्रोथ दे रहा है, सारे फंक्शन कर रहा है। अब इसके अलावा जो वेस्ट बचा, अब वो वेस्ट वापस घूम के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, वहां पे उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा और अभी भी जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट बचा है वो एज इट इज आपके एक्सक्रीशन सिस्टम में ऐड होके बॉडी से वहां से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, राइट। देखिए, अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ फंक्शंस है। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। इसके अलावा ये एक लिक्विड रिलीज करता है जिसकी वजह से जब सॉलिड वेस्ट हम लोग डिस्चार्ज करते हैं बॉडी से, तो उस सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्चार्ज किया जा सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम लोग सॉलिड वेस्ट को क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड? यही कुछ फंक्शंस हैं फूड के जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज प्रोवाइड द एनर्जी, इट रिपेयर्स द बॉडी एंड द ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहां पे होती है हमारी कहानी पूरी की पूरी डाइजेशन की खत्म। यहां पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ एनिमल्स यहां पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब अगले सेशन के अंदर विल स्टार्ट अप विथ ब्रीथिंग प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है हमारे ग्रुप से जुड़ने का, जहां पे हम लोग इस चैप्टर से जो वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वी डिलीवर इट ऑन अ डेली बेसिस। तो चलिए भाई, यहीं पे अल्प विराम लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ, जहां पे हम करेंगे ब्रीथिंग
और ब्रीथिंग के अलावा फिर हम चलेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस पे कि किस तरीके से रेस्पिरेशन और फूड का डाइजेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।